नमस्कार दोस्तों, आई एम सनील चौरसिया। हिडन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन जावा पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सेप्शनल हैंडलिंग से रिलेटेड थ्योरी कवर किया था, एक्सेप्शंस कितने प्रकार की होती है, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, और उससे रिलेटेड प्रोग्राम देखा था और उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल को लेके भी हम लोगों ने एक्सेप्शन को समझा था। दोस्तों आज हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग में बिल्ड इन एक्सेप्शन को देखेंगे, थ्रो कीवर्ड का यूज कैसे होता है, कैसे जावा में उसका क्या यूज है उसे देखेंगे। दोस्तों एक्सेप्शनल हैंडलिंग जावा में एक बहुत ही पावरफुल टूल है और दोस्तों ये हेडेक भी है, प्रोग्रामर के लिए एक हेडेक भी होता है ये कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाए। एक्सेप्शन क्योंकि प्रोग्रामर को बहुत परेशान करता है। तो दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक्सेप्शन सही से हैंडल नहीं किया, प्रोग्रामर ने सही से हैंडल नहीं किया है, तो डेटा का लॉस हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सी इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये हमेशा हमेशा से ही प्रोग्रामर के लिए एक हेडेक था। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिल्ड इन एक्सेप्शंस, उसको देखते हैं और पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने पिछली क्लासेस में भी, पिछले वीडियो में मैंने उसको डिफाइन किया था कि जो एक्सेप्शन क्लास होती है वो किस क्लास से डिराइव होती है दोस्तों? थ्रोएबल क्लास से। और थ्रोएबल क्लास किससे डिराइव होती है दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्लास से। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्लास मैंने शुरू में ही बताया था आपको, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट क्लास इन जावा होता है। और जितने भी क्लासेस होते हैं जावा में, प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, वो किससे डिराइव होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्लास से डिफाइन होता है, ऑब्जेक्ट क्लास से डिराइव होते हैं। और ये ऑब्जेक्ट क्लास किसमें डिफाइन होता है, किस पैकेज में डिफाइन होता है दोस्तों? तो वो आपका जावा डॉट लैंग पैकेज में आपका डिफाइन होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूं क्योंकि मैंने इसके बारे में पिछली क्लासेस में डिस्कस पहले ही कर लिया है। बस मैंने आज इसको सिर्फ आपको जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनके लिए है कि थोड़ा सा उनको एक बेसिस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा मेन टॉपिक है बिल्ड इन एक्सेप्शन। बिल्ड इन एक्सेप्शन क्या है? जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ऐसा एक्सेप्शन जो ऑलरेडी जावा में क्या हो दोस्तों? डिफाइन हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं एक बार फोकस करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्ड इन एक्सेप्शंस आर द एक्सेप्शन विच ऑलरेडी अवेलेबल इन जावा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने बताया भी कि बिल्ड इन एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन है जो ऑलरेडी जावा में क्या है? जावा में अवेलेबल है। जावा जैसा कि सेकंड लाइन में देखिए, मैं फोकस करता हूं, जावा डिफाइंस सेवरल एक्सेप्शन क्लासेस इनसाइड द स्टैंडर्ड पैकेज जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग में जावा जो डिफाइन करता है बहुत सी एक्सेप्शन क्लास को क्या करता है? डिफाइन करता है। किस पैकेज के अंतर्गत दोस्तों? जावा डॉट लैंग के पैकेज के अंतर्गत। दोस्तों अब बिल्ड इन एक्सेप्शंस क्या होती है, बिल्ड इन एक्सेप्शंस कितने प्रकार की होती है, जावा में किन किन एक्सेप्शंस को जो है पहले से डिफाइन किया गया है, तो कुछ हम एक्सेप्शंस को देखेंगे। वैसे तो बहुत है लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं एक बार फोकस करता हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा दोस्तों। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अरिथमेटिकल एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। दोस्तों अरिथमेटिक एक्सेप्शन बहुत ही सिंपल एक्सेप्शन है और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी बनाया था। जैसा कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने लिखा था इंट n इज इक्वल टू 100/0। दोस्तों जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या होता है दोस्तों? वो नंबर डिफाइन नहीं होता है। जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। दोस्तों जावा में इस टाइप की एक्सेप्शन क्या होती है? रन टाइम एक्सेप्शन होती है। कंपाइल तो प्रोग्राम हो जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपाइल तो हो जाता है, लेकिन क्या होगा? रन टाइम में एक्सेप्शन आएगी और आपका आउटपुट सही से नहीं आ पाएगा। तो अरिथमेटिकल एक्सेप्शन का मतलब दोस्तों 100/0, मतलब जो अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड हो। दोस्तों अगला चलते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। दोस्तों जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपने एरे की साइज डिक्लेयर कर दी है। मान लीजिए एरे की साइज आपकी 5 है
और मान लीजिए कि आप ऐसे एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं जो 100 पोजीशन पे है, तो दोस्तों साइज तो आपने कितने डिक्लेयर की है, एरे की साइज 5 डिक्लेयर की है, एरे की आपकी साइज कितनी है, 5 है। और आप एलिमेंट कौन सा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, आप 50वां या 100वां एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आपका कैसा एक्सेप्शन जनरेट करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट करेगा। दोस्तों नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने इसके लिए एक कोड भी लिखा है कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं फोकस करता हूं एक बार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग को मैंने क्या किया है दोस्तों, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या करेगा, ये थ्रो करेगा, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिंग को कभी भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को जब भी आपका इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करता है, वो आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नल पॉइंटर एक्सेप्शन को देखते हैं कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, चूंकि इससे पहले की जो एक्सेप्शंस थी, अरिथमेटिकल एक्सेप्शन या एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सब बहुत ही कॉमन एक्सेप्शन है और ये आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो जो एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, जो समझ में नहीं आता है आसानी से, उसका मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू उसको जो है समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, मैंने एक क्लास एक्सेप्शन 2 ली हुई है और क्या किया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा हुआ है, ट्राई लिखा हुआ है, कैच लिखा हुआ है। ट्राई कैच आप जानते हैं, ट्राई कैच क्या होता है दोस्तों। अगर आप स्क्रीन पे फोकस कर पा रहे होंगे, स्क्रीन पे मैं फोकस करके आपको दिखाता हूं और फोकस करिएगा आप। जैसा कि आप मैं उसको फोकस कर रहा हूं, आप इसको कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल। यहाँ पे हम डिक्लेयर क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्ट्रिंग में हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, नल डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग में कोई एलिमेंट नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे, अगर मैं फोकस करता हूं एक बार, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str डॉट लेंथ, मैं ऐसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने जा रहा हूं जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, ऐसा एक्सेप्शन ये इस पॉइंट पे क्या जनरेट करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। और एक्सेप्शन कैसा एक्सेप्शन होगा, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। और दोस्तों ट्राई कैच के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको कि ट्राई के अंदर हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है। और कैच क्या होता है, कैच में जो कोड लिखा होता है, अगर ट्राई के अंदर जो कोड आपने लिखा हुआ उसमें एक्सेप्शन जनरेट की, तो कैच वाला ब्लॉक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ट्राई और कैच किस में आता है, पेयर में आता है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको, मैं इस पे आज ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा डीप में, मैं इसमें डीप पे जा चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप पिछली वीडियो को मेरे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जावा में या अक्सर आप जब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो अक्सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की बात आती है। तो दोस्तों एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है, हम जावा के सिनेरियो में बात करेंगे। दोस्तों इम्प्लिसिट मीन्स जैसा कि आप स्क्रीन पे मैं फोकस करता हूं, एक बार देखिए इसको, फिर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लिसिट मीन्स डन बाय द प्रोग्रामर। एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि ऐसा चीज, ऐसी जो एक्टिविटी जो क्या किया जाए, जो प्रोग्रामर द्वारा क्या किया जाए, जनरेट किया जाए। और दोस्तों इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो क्या हो बाय डिफॉल्ट अकर कर जाए, मतलब उसको प्रोग्रामर कुछ ना करे, उसके लिए प्रोग्रामर को कुछ नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाए, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इम्प्लिसिट बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, इम्प्लिसिट मीन्स done by the JVM or the tool, not by the programmer। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप उसको फोकस करिएगा, उसमें लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप क्या करते हैं, आप अगर जावा में जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या जावा में आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं भी करते हैं, तो भी क्या करता है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या कर देता है, कॉल कर देता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन इफ द प्रोग्रामर डिड नॉट राइट द कोड फॉर कंस्ट्रक्टर ही कैन कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब तब भी आपका क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर के जावा में ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट का मतलब आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है,
इम्प्लिसिट का मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है, जिसे प्रोग्रामर नहीं करता है, जो अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली कर जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थ्रो कीवर्ड का यूज देखते हैं। और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैंने आपको अभी यहाँ डिस्कस किया, इसको बताने का बेसिस क्या था, इसका कहाँ यूज होने वाला है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं इसको एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज क्या होता है वो आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द थ्रो कीवर्ड इन जावा यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट वर्ड आ रहा है, जैसा कि मैं फोकस करके आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप फोकस करिए, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। द थ्रो कीवर्ड इन जावा यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, मतलब जानबूझकर प्रोग्रामर द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्शन क्या की जाती है, बनाई जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में देखा था, एक्सप्लिसिटली क्या होता है, प्रोग्रामर द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रो कीवर्ड इन जावा यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या किया जाता है, ये प्रोग्रामर द्वारा जानबूझकर क्रिएट किया गया एक्सेप्शन है। और दोस्तों जो आपका जो थ्रो कीवर्ड होता है, थ्रो कीवर्ड से जब भी हम एक्सेप्शन जनरेट करेंगे तो क्या होगा, वो मेथड के अंदर होगा। मेथड के अंदर उसको हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। मेथड के अंदर उसको क्या करेंगे, इंस्टांसिएट करेंगे। और कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द थ्रो कीवर्ड इन जावा यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम ए मेथड और एनी ब्लॉक ऑफ कोड। या तो मेथड से करते हैं या कोई ब्लॉक ऑफ कोड से करते हैं। वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। या तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन दोनों को क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूं। द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड मेनली किस लिए यूज होता है, कस्टम एक्सेप्शन के लिए, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए होता है। यूजर जब क्या करता है, एक्सेप्शन को जनरेट करना चाहता है। यूजर का मतलब प्रोग्रामर यहाँ पे मतलब है। तो चलिए दोस्तों थ्रो का कुछ और यूज देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं स्क्रीन पे इसको फोकस करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि मैं स्क्रीन पे फोकस कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो, जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये क्या किया जाता है, ये प्रोग्रामर द्वारा क्या किया जाता है, जानबूझकर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, थ्रो किया जाता है। दोस्तों यहां पे दूसरा लाइन आप अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं फोकस करता हूं, इसमें लिखा हुआ है, चेक एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रो ओनली। चेक एक्सेप्शन का मतलब क्या दोस्तों, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन अगर आती है तो उसे आप प्रोपोगेट सिर्फ थ्रो का यूज करके नहीं कर सकते। अब इसको कैसे नहीं कर सकते, क्या होता है इसका मतलब, अभी पूरी तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप दोस्तों घबराइएगा मत। इसको जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसको और अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए देख लीजिए कि जो चेक एक्सेप्शन है वो आपका सिर्फ थ्रो का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रोपोगेट नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब तीसरे लाइन पे फोकस करते हैं। जैसा कि तीसरा लाइन लिखा हुआ है, थ्रो इज फॉलोड बाई एन इंस्टांस। दोस्तों थ्रो का जब भी हम यूज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको हम किसी एक्सेप्शन से क्या करेंगे, इंस्टांसिएट करेंगे थ्रो। और कैसे इंस्टांसिएट करेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। थ्रो का कैसे यूज करेंगे हम, थ्रो कैसे हम यूज करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। थ्रो इज यूज्ड विदिन द मेथड। थ्रो को हम क्या करेंगे, मेथड के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। थ्रो को हम कहां यूज करेंगे, मेथड के अंदर। और दोस्तों लास्ट वन क्या है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन। मतलब दोस्तों यहां पे क्या है, थ्रो कीवर्ड का यूज करके आप मल्टीपल एक्सेप्शन को जनरेट नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कि आपको दो एक्सेप्शन जनरेट करनी है, या दो एक्सेप्शन आ रही है, या दो एक्सेप्शन आपको जनरेट करनी है, जैसा कि अरिथमेटिकल एक्सेप्शन हो गया या एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया, तो इसको आप एक साथ थ्रो कीवर्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसे कभी थ्रो नहीं कर सकते।
मल्टीपल एक्सेप्शन को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शंस, आप मल्टीपल एक्सेप्शन को एक साथ क्या कर सकते, थ्रो नहीं कर सकते। तो कैसे होगा दोस्तों, ये आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जब मैं थ्रोज का प्रयोग बताऊंगा, थ्रो और थ्रोज में आपको डिफरेंस बताऊंगा, तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, थ्रो का यूज समझाने के लिए आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन पे एक बार फोकस करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास टेस्ट थ्रो 1, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसमें मैंने एक स्टैटिक मेथड लिया हुआ है, स्टैटिक वाइड वैलिड। वैलिड क्या है, मेथड का नाम है, और इसमें एक पैरामीटर पास किया हुआ है इंट एज नाम का। और फिर मैंने क्या किया हुआ है, इस मेथड के अंदर एक छोटी सी लॉजिक लिखी हुई है कि इफ एज इज लेस देन 80, अगर आपका क्या है, अगर आपका एज क्या है 18 से लेस है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं एक बार फोकस करता हूं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने थ्रो का प्रयोग कैसे किया है और कैसे इंस्टांशिएट किया गया है। जैसा कि वहां पे लिखा गया था कि हम इंस्टांशिएट एक्सेप्शन क्लास को इंस्टांशिएट करके थ्रो का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्या किया, थ्रो न्यू अरिथमेटिकल एक्सेप्शन। ये अरिथमेटिकल एक्सेप्शन कैसा है, कौन सा एक्सेप्शन है दोस्तों, ये बिल्ड इन एक्सेप्शन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्ड इन एक्सेप्शन का प्रयोग मैंने सबसे पहले बिल्ड इन एक्सेप्शन को आपको क्यों समझाया। थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इस जो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन जिसको मैंने इंस्टांशिएट किया, उसके अंदर मैंने कौन सा मैसेज पास किया है, मैंने नॉट वैलिड किया है, मैसेज पास किया है, एक स्ट्रिंग पास की है। तो दोस्तों देखिए थ्रो का प्रयोग मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अरिथमेटिकल एक्सेप्शन क्या की जा रही है, थ्रो की जा रही है। कब थ्रो की जा रही है, एक पर्टिकुलर कंडीशन प्रोग्रामर ने चलाया हुआ है कि इफ एज लेस देन 18, अगर एज 18 से आपका क्या होगा, लेस होगा, तो आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होगी, रेज होगी, एराइज होगी। ठीक है दोस्तों, अगर एज आपका क्या होगा 18 से लेस नहीं होगा, अगर इफ वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, तो एक्सेप्शन क्या होगा, थ्रो नहीं होगा, और आपका क्या आ जाएगा, वेलकम टू वोट आ जाएगा। फिर मैंने क्या की दोस्तों, फिर मैंने मेन मेथड लिखा, और मेन मेथड को मैंने किसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों, मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड को मैंने टेस्ट थ्रो 1 क्लास के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर मैंने क्या किया, स्टैटिक मेथड को क्या किया, कॉल किया। तो आप जानते हैं दोस्तों, हमें आप जावा की प्रॉपर्टीज से, जावा के फीचर से आप भली भांति अब परिचित होंगे, फैमिलियर हो गए होंगे। स्टैटिक मेथड को हम क्या करते हैं, क्लास नेम से बुलाते हैं, क्योंकि जो क्लास है यहाँ पे, जो मेन मेथड सेम क्लास में डिफाइंड है। जिस क्लास में आपका स्टैटिक मेथड है, उसी क्लास में क्या किया गया है, उसी क्लास में मेन मेथड को भी बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने क्या किया है, स्टैटिक मेथड को कॉल किया। मैं एक बार फोकस करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, वैलिडेट 13 लिखा हुआ है, वैलिडेट 13 लिखा हुआ है दोस्तों। तो मैंने क्या किया है, वैलिडेट मेथड के अंदर मैंने क्या, स्टैटिक जो मेथड है वैलिडेट, उसके अंदर मैंने क्या किया है, 13 पास किया है। यानी कि जो आपका इंट एज में क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी एज में कितना आ जाएगा, वैल्यू 13 आ जाएगा। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 13 लेस देन 18 है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एज इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, एज इज इक्वल टू 13 है। एज इक्वल टू कितना है, 13 है। तो 13 क्या है, 18 से लेस है, तो आपका कंडीशन ट्रू हो गया, और एक्सेप्शन यहां पे क्या होगी, एराइज होगी, एक्सेप्शन क्या होगी, रेज होगी। क्योंकि थ्रो द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को क्या करते हैं, रेज करते हैं। और कैसी एक्सेप्शन हम रेज कर रहे हैं दोस्तों, हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या कर रहे हैं, यहां पे जनरेट कर रहे हैं, प्रोग्रामर द्वारा जनरेट किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए इसके आउटपुट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम। तो दोस्तों जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, तो दोस्तों कंपाइल जब कराएंगे हम, चूंकि अरिथमेटिकल एक्सेप्शन कैसा एक्सेप्शन है दोस्तों, रन टाइम एक्सेप्शन है। तो जब इस प्रोग्राम को हम क्या कराएंगे दोस्तों, कंपाइल कराएंगे, तो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब इसे हम रन कराएंगे। तो जब रन कराएंगे तो देखते हैं दोस्तों, रन कराने पे क्या होता है। रन कराने पे अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यहां पे क्या आ रहा है, जो
प्रोग्रामर ने जो एक्सेप्शन रेज की थी, यानी कि अरिथमेटिकल एक्सेप्शन जो रेज की थी, वो क्या हो रहा है यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। और दोस्तों आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन को रेज तो किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा बात मेरे, जो मैं आपको पॉइंट उठा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। मैंने एक्सेप्शन रेज तो कर दी, बट मैंने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, अरिथमेटिकल एक्सेप्शन को मैंने हैंडल नहीं किया है, तो प्रोग्राम आपका क्या होगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसका एविडेंस क्या है कि प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है? दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो भी लिखा गया है, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे फोकस करेंगे तो देख रहे होंगे आउटपुट स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करके नहीं आ रहा है। फिर से मैं उस बात को रिवाइज कर रहा हूं दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, हेलो मैंने यहां पे जो मैसेज प्रिंट कराया दोस्तों, ये इस बात का सबूत है, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पे से आना चाहिए था। अगर प्रोग्राम आपका सही से टर्मिनेट करता, आपका जो फ्लो है, जो प्रोग्राम का फ्लो है वो क्या है, सही से टर्मिनेट हुआ होता है, तो आपका हेलो भी प्रिंट करके आता। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हेलो प्रिंट करके, अब अगर आउटपुट स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तो हेलो प्रिंट करके नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन हम प्रोग्राम में रेस तो की, लेकिन उसको हैंडल नहीं किया गया, इसलिए आपका क्या हो रहा है दोस्तों, आपका जो प्रोग्राम है एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है। दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे, इसको हैंडल करेंगे, जो एक्सेप्शन रेस की गई है उसको हम क्या करेंगे, हैंडल भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हैंडल चूंकि हम जानते हैं एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं दोस्तों, हम एक्सेप्शन को ट्राई और कैच के थ्रू ही हैंडल करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप कोड देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं एक बार फोकस करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कोड वही है, बस हमने क्या किया है दोस्तों, कोड एकदम पिछली स्लाइड वाला ही है। बस क्या किया गया है, इसमें मैंने क्या किया है, क्या नया किया है इसमें, बस मैंने यही नया किया है कि मैंने ट्राई और कैच को क्या कर दिया है, ट्राई और कैच का प्रयोग करके एक्सेप्शन को क्या कर दिया है, हैंडल कर दिया है। एक्सेप्शन को मैंने रेस तो कर दिया, लेकिन पिछले वाली स्लाइड में मैंने क्या किया था, एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है, एक्सेप्शन को रेज भी किया है और एक्सेप्शन को हैंडल भी किया है। और अब मेरा प्रोग्राम क्या होगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। और इसका एविडेंस भी मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाऊंगा। फिलहाल इस प्रोग्राम पे फोकस करिए दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे होंगे प्रोग्राम वही है, बस मैंने क्या किया है, जो आपका ब्लॉक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है उस ब्लॉक को मैंने क्या लिखा है, ट्राई के अंदर लिखा हुआ है। और ट्राई के बारे में आप जानते भी होंगे कि ट्राई के अंदर हम उसी ब्लॉक को लिखते हैं, उसी कोड को लिखते हैं जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। चूंकि एक्सेप्शन यहां रेज की जा रही है प्रोग्रामर द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने उसे क्या लिखा है, ट्राई के अंदर लिखा हुआ है। और चूंकि आप जानते हैं कि ट्राई और कैच पेयर में होता है, तो कैच के थ्रू मैंने क्या किया, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। और चूंकि आपका एक्सेप्शन क्या हो रही है, ट्राई के अंदर अकर कर रही है, तो क्या होगा, जो कंट्रोल हमारा कहां जाएगा, कैच के अंदर जाएगा, है ना दोस्तों। और आपका चूंकि हम लोगों ने एक्सेप्शन को क्या किया, हैंडल कर लिया है, हैंडल कर लिया है, तो दोस्तों क्या होगा, अब हमारा जो प्रोग्राम है एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आउटपुट, इसके आउटपुट स्क्रीन पे फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगेन आपका प्रोग्राम क्या होगा, अगर आउटपुट विंडो पे आप फोकस कर रहे होगे तो अगेन आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंपाइल तो हो जा रहा है, कंपाइल में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट इस बार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं टर्मिनेट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे फोकस करिएगा, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे क्या है दोस्तों, अरिथमेटिकल एक्सेप्शन हैंडल और हेलो प्रिंट करके भी आ गया दोस्तों। हेलो जो ये प्रिंट करके आ गया, ये इस बात का एविडेंस है कि आपका प्रोग्राम क्या हुआ, सही क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया और सही आपका आउटपुट आ गया। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे एक्सेप्शन को हैंडल कर लेने से कितना एक्सेप्शन रेज करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्शन को हैंडल भी करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि थ्रो का प्रयोग होता क्यों है, प्रोग्रामर एक्सेप्शन जनरेट ही क्यों करेगा, क्यों क्रिएट करेगा एक्सेप्शन। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वाई वी यूज थ्रो। दोस्तों थ्रो का प्रयोग सॉफ्टवेयर जो बनते हैं उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं एक बार फोकस करता हूं। द थ्रो क्लॉज इज यूज्ड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू टेस्ट वेदर ए प्रोग्राम इज हैंडलिंग ऑल द एक्सेप्शंस एज क्लेम्ड बाय द प्रोग्रामर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि थ्रो क्लॉज का प्रयोग क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए किया जाता है कि प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन को हैंडल किया या नहीं किया। एक तो तरीका यह है कि जो टेस्टर क्या करे, डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को ले और उसको क्या करे, मतलब जो इनपुट देना चाहिए वो ना दे के डिफरेंट टाइप के इनपुट्स ले और उसको जो है प्रोग्राम को चेक करे कि एक्सेप्शन हैंडल हुई है कि नहीं हुई है। तो वो बहुत ही टाइम गेनिंग है दोस्तों, वो बहुत टाइम लगा देगा एक एक इनपुट को लेना और उसको डालना लीक से हट के। तो दोस्तों वो थोड़ा टाइम लगा देगा, आपका टाइम गेनिंग होगा आपका। तो एक दूसरा तरीका है, हम थ्रो कीवर्ड का यूज करके क्या कर ले, टेस्टिंग कर ले। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप ध्यान दे पा रहे होंगे, सपोज ए टेस्टर वांट टू टेस्ट। मान लीजिए कि जो आपका एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है वो क्या कर रहा है, वो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को क्या करना चाह रहा है, चेक करना चाह रहा है कि ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन प्रोग्रामर ने उसे हैंडल किया है या नहीं किया है। तो वो क्या करेगा, सिंपली दोस्तों वो सोर्स कोड में सिंपली क्या लिखेगा, वो सोर्स कोड में सिंपली ये वाली लाइन लिखेगा, जैसा कि मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूं। थ्रो न्यू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो ये काम नहीं करेगा, वो एक एक इनपुट लेके नहीं चेक करेगा, डिफरेंट इनपुट डाल के नहीं चेक करेगा कि आपने एक्सेप्शन, प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन हैंडल की कि नहीं की। वो सीधे सोर्स कोड में जाएगा और सोर्स कोड में थ्रो कीवर्ड का प्रयोग करके इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को क्या कर देगा, इंस्टांसिएट कर देगा और उसे पता लग जाएगा कि आपका क्या है, प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन को हैंडल किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछ ले या कोई भी आपसे अगर ये पूछे कि थ्रो कीवर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो थ्रो कीवर्ड का प्रयोग मोस्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किया जाता है। दोस्तों जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करेंगे तो आपको 2 या 3 लाइन के कोड तो लिखने ही होंगे नहीं, आपको हजारों लाइन के कोड्स लिखने होते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कुछ एक्सेप्शन आ सकती है, प्रोग्रामर भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो दोस्तों फिर टेस्टर का काम क्या क्या होता है, उस जो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है उसमें कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है, प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, ये चीज चेक करने के लिए जो आपका क्या करेगा, टेस्टर क्या करेगा, टेस्टर थ्रो कीवर्ड का प्रयोग करके चेक कर लेगा कि आपका प्रोग्रामर जो बोल रहा है कि मैंने इतने एक्सेप्शन को हैंडल किया है, मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कोड लिखा हुआ है, एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो थ्रो कीवर्ड का प्रयोग करके उन सब चीजों को क्या कर लेगा, चेक कर लेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की लेक्चर, आज की वीडियो समझ में आई होगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्या हो, आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्रो और थ्रोज में अंतर देखेंगे। थ्रो कीवर्ड का प्रयोग तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको क्लियर हो जाएंगी जब मैं थ्रो और थ्रोज दोनों का क्या करूँगा, आपस में कंपेयर करूँगा और कुछ प्रोग्राम बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको क्या हो, नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।